देखिए ये एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है और जो कि पुराने टाइम में आज से करीब तकरीबन 30 साल पहले ये क्वेश्चन आईआईटी में पूछा गया था। 1986 का क्वेश्चन है, तो हमने ये सोचा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करें, क्योंकि इस क्वेश्चन से बहुत से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पूछा गया है ये 4 माइक्रोफैराडे में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। पूछा गया है 4 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। ये सर्किट इस तरीके का बना हुआ है, ये 4 वोल्ट बैटरी है, ये 3 वोल्ट बैटरी है, यहाँ पे 3 एम्पियर करंट यूं 2 एम्पियर करंट यूं जा रही है, ऊपर से 1 एम्पियर करंट आ रही है और यहाँ पे 1 एम्पियर करंट यूं जा रही है, फिर यहाँ पे 2 एम्पियर करंट जा रही है और यहाँ से 1 एम्पियर करंट जा रही है। दिस इज 2 एम्पियर करंट एंड दिस इज 1 एम्पियर करंट। देखिए पहली बात तो एक चीज याद करिएगा, नेटवर्किंग थ्योरम में जितने भी नेटवर्क होते हैं उसमें डायरेक्शन ऑफ द करंट या डायरेक्शन ऑफ द चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। बिना इसके आप न्यूमेरिकल जिंदगी में कर नहीं पाएंगे, क्योंकि करंट स्केलर है नो डाउट, लेकिन करंट जो है वो डायरेक्शन के साथ एसोसिएटेड होती है और करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम करंट की डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल डिक्रीज कर रहा है, और अगर हम करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो हमारा पोटेंशियल बढ़ रहा है। इसी को किरचॉफ वोल्टेज रूल कहते हैं। ये एक लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। तो अगर हमसे पूछा गया इस कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी, तो मान लिए यहाँ पे कैपेसिटर का पॉइंट ये ए है और ये पॉइंट बी है। इसका हमने कैपेसिटर को अलग से यहाँ पे ला के बना दिया ए और बी। तो अगर हमको ए और बी के बीच में VA माइनस VB पता चल गया तो, और इसका कैपेसिटेंस C है, तो हम एनर्जी का स्क्वायर, एनर्जी बराबर हाफ CV स्क्वायर से पोटेंशियल इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। बेसिकली ये क्वेश्चन कैपेसिटर का है, लेकिन एग्जामिनर ने आपसे पूरा पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट पूछ लिया है, पूरा पोटेंशियल। तो ए से बी तक अगर आप ध्यान लगाइए तो ए से बी तक जाने के 2 पाथ हो सकते हैं। एक पाथ तो कैपेसिटर के थ्रू और दूसरा पाथ है हमारा ये वाला पाथ, जहां पे 5 ओम का रेजिस्टेंस है, फिर यहां पे 1 ओम का रेजिस्टेंस है और यहाँ पे 4 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस है। दूसरा पाथ हमारा ये है। और अगर हम बहुत ज्यादा ध्यान से देखें तो पोटेंशियल जो है पॉइंट फंक्शन है। पॉइंट फंक्शन मींस अगर हम इस कैपेसिटर के थ्रू भी जाएंगे तो भी हमको पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB मिलेगा, और अगर हम इस पाथ के थ्रू जाएंगे तो भी हमको पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB मिलेगा। इस पाथ में जाने से अच्छा ये है कि यहाँ पे हमको करंट मिल जा रही है। अगर यहाँ पे हमने कहा करंट यहाँ से इधर कितनी आ रही है, यहाँ से करंट आ रही है 1 एम्पियर की और यहां से करंट आ रही है हमारी 2 एम्पियर की। तो अगर हम देखें कंजर्वेशन ऑफ करंट चार्ज के हिसाब से तो यहां पे टोटल करंट हो जाएगी हमारी 3 एम्पियर। इसमें 1% का किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब करंट क्योंकि यहाँ पे 3 एम्पियर हो गई, वही चीज हमने यहाँ पे रिफ्लेक्ट करके 3 कर दिया। करंट यहाँ पे कहीं डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रही है तो यहाँ पे करंट 3 एम्पियर की हो गई। लेकिन अब एग्जामिनर ने क्या काम किया, 2 जंक्शन यहाँ पे बनाया, एक जंक्शन यहाँ पे फिर बना दिया और यहाँ पे उसने कह दिया यहाँ पे करंट जा रही है 2 एम्पियर की और यहां से करंट भी 1 एम्पियर की जा रही है। इसका मतलब यहां पे जो करंट निकल के आई वो भी 3 एम्पियर की करंट आई और ये वाली करंट आके यहां से इधर चली गई 6 एम्पियर करंट ये हो गई। यहां पर भी 3 एम्पियर है, यहां से 6 करंट एम्पियर। तो अब हमारा एक छोटा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बन गया कि अगर हम VA माइनस VB जाएं, इस पाथ के थ्रू जाएं, हमने ये पाथ लिया, फिर ये पाथ लिया और फिर ये पाथ लिया, तो करंट के डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है I माइनस R। तो हम VA से चले
और हमने KVL लगाया, यहाँ इसके यहाँ पे पहुंचे 5 × 3, फिर यहाँ से यहाँ पे पहुंचे -1 × 3, फिर अपोजिट डायरेक्शन, करंट यूं जा रही है और हम यूं मूव कर रहे हैं, वी आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ द करंट, सो दिस इज +2 × 3 = VB। यहां पे अगर आप देखेंगे तो हमारा VA - VB यहां पे आ गया 15 - 3 - 6 = VB के, इट मीन VA - VB = आया 12 वोल्ट। VA - VB जो हमारा VA - VB आया आपका 12 वोल्ट आया, क्योंकि ये +3 × T यहाँ पे 6 हो जाएगा, तो दैट इज VA - VB = +12 वोल्ट। हमने पोटेंशियल डिफरेंस VA - VB का निकाल लिया, तो इट मीन्स हमने कैपेसिटर के एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस निकाला, वो कितना आया VA - VB 12 वोल्ट। तो एनर्जी का फॉर्मूला लगाया हमने, एनर्जी = ½ CV²। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कितनी थी, 4 माइक्रोफैराड है, तो 4 × 10⁻⁻6 × 12²। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो अगर हमने इसको सॉल्व किया तो 2 × 2 = 4 और 2 × 144 × 10⁻⁻6 जूल, 2 आपका × 10⁻⁻3 जूल आपकी एनर्जी इसमें स्टोर हुई। दिस इज योर आंसर। और इस क्वेश्चन से हमने कॉन्सेप्ट बहुत अच्छी तरीके से सीख लिया, क्योंकि हम यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा प्लस साइन है, यहाँ पे हम करंट की डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसलिए हमारा ये माइनस साइन है, फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, फिर माइनस साइन है, और करंट यहाँ से यूं जा रही और हम यहाँ यूं आएंगे, इसलिए करंट में प्लस साइन है।